नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये जो पोस्टर देख रहे हैं आप, ये भारत की गिरती हुई राजनीति का पोस्टर है। ये बता रहा है कि हमारे देश की राजनीति की दिशा क्या है, उसकी दशा क्या है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताने वाली जो है, उनके लोगों की सोच क्या है। और ये लोग कहते हैं कि ये विश्व गुरु की पार्टी है। मतलब ये जो पोस्टर है, आप साफ देख सकते हैं, ये राहुल गांधी को दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया 12:05 पर और उसमें लिखा द न्यू एज रावण इज हेयर। मतलब नए युग का रावण। साफ साफ ऐसा भी नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात रखी, साफ साफ कहा कि राहुल गांधी एक रावण है। ही इज एविल, एंटी धर्म, एंटी राम, हिज एम इज टू डिस्ट्रॉय भारत। मतलब भारत की संसद में बैठने वाले एक जनप्रतिनिधि भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी की समझ, अपनी सियासी सोच ये कहती है कि वो आदमी रावण है और इस बात का वो ढिंढोरा पीटती है। ऐसा नहीं है कि किसी के जरिए, आईटी सेल के जरिए इसको फैलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी को रावण बताया है। यह सोच है। मतलब अगर इस सोच को हम टुच्ची सोच कहें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक सड़क छाप सोच, टुच्ची सोच वाली पार्टी के नेता के बारे में फैलाया जाता है कि वो विश्व गुरु है। आप इस विरोधाभास को समझ सकते हैं कि एक घटिया सोच वाली पार्टी का नेता विश्व गुरु कैसे हो सकता है। दुनिया भी हम पर हंसती होगी कि कैसी कैसी बातें करते हैं भारत पर राज करने वाले लोग। नेहरू से जिसकी तुलना करते हैं उनकी पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेताब हैं अपने आप को नेहरू से आगे ले जाने के लिए। वो बेताब है कि गांधी से उनके तुलना हो। वो बेताब है कि वो पटेल के पैरेलल या उनसे ऊंचे नजर आए। लेकिन उनकी सोच ये है, तो क्यों ना मानी जाए कि यह भाजपा की सोच अगर है तो यही नरेंद्र मोदी की सोच है, यही जेपी नड्डा की सोच है, यही अमित शाह की सोच है, यही राजनाथ सिंह की सोच है, यही लालकृष्ण आडवाणी की सोच है। और इस सोच के साथ, इस घटिया सोच के साथ ये लोग कहते हैं कि हम भारत को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे पर ले चलना चाहते हैं। जिस आदमी का, जिस पार्टी का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन ना हो, भारत की संसद में बैठने वाले को जो पार्टी, जिस पार्टी के नेता खुलेआम रावण बताते हो, यह बताता है कि आप बहुत हताश हो चुके हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी का नाम सुनते ही, अखबारों में फोटो देखते ही, उनके बारे में चर्चा होते ही बिदक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लगता है नहीं यार, राहुल गांधी तो नहीं सुनना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी का ये हालत देखकर तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी खड़े होते होंगे, संसद में कभी आमना सामना होता होगा, तो कितनी बुरी हालत हो जाती होगी नरेंद्र मोदी की। इस आदमी की सोच यह कहती है कि राहुल गांधी रावण है। मतलब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का एक नेता, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, जिसको आपने संसद से हटाने की भरपूर कोशिश की लेकिन नहीं हटा पाए इस देश की न्यायिक व्यवस्था के कारण, उसको आप रावण कहते हैं। यह बताता है कि नरेंद्र मोदी 2024 को लेकर बहुत दिक्कत में है। उनको लग रहा है कि इस बात का जवाब देश ढूंढ चुका है कि मोदी नहीं तो कौन, और कुछ भी चलेगा लेकिन मोदी नहीं तो राहुल का नैरेटिव नहीं बनना चाहिए। आप पिछले कुछ समय में राहुल गांधी की जो तस्वीरें आप देखें, चाहे वो कारपेंटर्स के साथ हो, चाहे मोटर मैकेनिक्स के साथ हो, चाहे किसानों के साथ हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे डिलीवरी बॉयज के साथ हो, चाहे बच्चियों के साथ हो, चाहे कॉलेज में हो, राहुल गांधी की छवि एक सॉफ्ट हार्ट नेता की बनी है, मुलायम हृदय वाले नेता की, जिसकी क्षमताएं इस देश को, इस दुनिया को उदारता के साथ देखने की है, जिसके पास एक कोमल हृदय है, जिसके मन में किसी को लेकर कोई नफरत नहीं है। यह वो परिवार है जो अपने पिता के हत्यारों को माफ करने की बात करता है। नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ उसी आदमी की छवि रावण की बनाते हैं। इस आदमी के पिता को मारा गया है,
इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। और राजीव गांधी की पहचान नहीं हुई थी उनके शरीर से, उनके जूतों से पहचान हुई थी। इस आदमी की दादी को मारा गया है। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक पुरखों का ऐसा कोई इतिहास नहीं है। उनके राजनीतिक पुरखे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, बैठकर माफीनामे लिख रहे थे। और इसलिए नरेंद्र मोदी की मानसिक हालत, उनकी पार्टी की सियासी सोच यहां तक पहुंच गई है कि वो राहुल गांधी को रावण बता रहे हैं, डंके की चोट पर और खुलेआम। इस फूहड़ता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारत की राजनीति को नरेंद्र मोदी और उनकी सोच कहां ले जाना चाहती। लेकिन यही केवल बात नहीं है। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने जब राहुल गांधी को रावण बताया, 12:05 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को रावण बताया। इसके 2 घंटे बाद 2:01 पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिक्रिया देते हैं और एक पोस्टर ट्वीट करते हैं, हिंदुस्तान खतरे में है। द न्यू एज मोदानो इज हियर, ही इज एविल। ये वही शब्द है जो राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया गया था। एंटी डेमोक्रेसी, वहां धर्म लिखा गया था। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी पीपल, एंटी ह्यूमैनिटी, मतलब लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, जनता के खिलाफ, मानवता के खिलाफ। हिज ओनली एम इज टू डिस्ट्रॉय भारत एंड द इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया। भारत के विचार को खत्म कर देने पर आमादा। आप देख सकते हैं कि एक दानव की शक्ल बनाई गई है। यह भी कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है इस पर। इसकी हरगिज तारीफ नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी लड़ाई को ले जाना चाहती है, जिस नैरेटिव को बिल्ड करना चाहती है, बनाना चाहती है, आप देखिए कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई और उसके बाद से लगातार हताशा में हम देख रहे हैं घटनाओं को घटते हुए। अगले ही दिन 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना की रिपोर्ट आती है। 3 अक्टूबर को पत्रकारों के घर पर छापे पड़ते हैं, एक मीडिया संस्थान को बंद कर दिया जाता है। 2 लोग अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं, उनके लैपटॉप और सारे इक्विपमेंट जब्त कर लिए जाते हैं। ऐसा इमरजेंसी के दौर में भी नहीं हुआ था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसके अगले दिन संजय सिंह के घर ईडी की रेड पड़ती है। फिर शाम होते होते खबर आती है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद एक और सांसद लपेटे में आ जाते हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का, मुकदमा चलाने का आदेश दे देती है अदालत। वो भी कौन से पुराने, लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए, जब उनकी उम्र 19 साल हुआ करती थी, तब का वो मामला है। उसमें तेजस्वी यादव के खिलाफ तो ये बता रहा है कि दरअसल नरेंद्र मोदी हताश है, परेशान है। और ये अच्छा, पीछे वाले पोस्टर में एक चीज बताना भूल गया। A Congress party production directed by जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस अमेरिकी नागरिक है, दुनिया के बहुत बड़े धनना सेठ हैं, जो दुनिया के तमाम तरह की संस्थाओं को चंदा देते हैं। आरोप है कि उसने कुछ चंदा जो है भारत में भी कुछ संगठनों को दिया है, जॉर्ज सोरोस। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने, जो यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया युवा देश के नाम से, उसमें बीजेपी का बाकायदा हिज्जे कर दिया है। क्या लिखा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इससे आपको सहूलियत होगी। बीजेपी, बीजेपी प्रोडक्शन। बीजेपी प्रोडक्शन में क्या लिखता है? अब भ्रष्ट जुमलेबाज पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय परम मित्र अडानी। अब जरा मोदानो को भी समझने की कोशिश कीजिए। मोदी और ए से अडानी का भाव जाता है, तो मोडानी मतलब अडानी और मोदी मिलकर मोडानी आजकल एक वो चला हुआ है। तो ये है स्थिति भारत की राजनीति की कि एक तरफ राहुल गांधी को रावण दिखाया जाता है, इसके जवाब में दानव दिखाया जाता है नरेंद्र मोदी को, और ये राजनीति हमारे यहां चलती जा रही है। तो सवाल है कि हम कहां ले जाना चाहते हैं देश को? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को रावण बताकर, और क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग मोदी को दानव बताकर? ये कह सकती है कांग्रेस पार्टी कि हमारे पास रास्ता क्या है और उसका एक आधार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन वो दुनिया की सबसे संवेदनशील पार्टी नहीं है।
वो दुनिया की सबसे जनतांत्रिक पार्टी नहीं है, पर्चे से वहां चुनाव हो जाता है पार्टी के अध्यक्ष का। कांग्रेस ये आरोप लगाती है, कांग्रेस कहती है हमारे यहां पर्ची से चुनाव नहीं होता है। आरएसएस में तो डिब्बी में बंद करके पर्ची डाल दी जाती है और अगला सरसंघ चालक किसी ब्राह्मण का नाम निकलता है अनिवार्य तौर पर। पूरे आरएसएस के इतिहास में रज्जू भैया को छोड़कर कोई गैर ब्राह्मण आज तक सरसंघ चालक नहीं हुआ। तो ये पोस्टर जो है वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था की गिरावट के पोस्टर हैं। ये पोस्टर जो है वो भारत की राजनीति से खत्म होती सहिष्णुता के पोस्टर हैं। ये पोस्टर जो है भारत के जनतंत्र में भारतीयता के ह्रास के पोस्टर हैं। और ये पोस्टर हम सब के दिलों पर यह छाप रहा है, यह अंकित कर देना चाहता है कि दरअसल भारत के लोग ऐसे ही हैं जो कि सच नहीं है। भारत के लोग ऐसे नहीं हैं। नरेंद्र मोदी की सोच भारत की सोच नहीं है, दानव दिखाने की सोच भारत की सोच नहीं है। लेकिन भारत यह जरूर पूछेगा कि बेरोजगारी को लेकर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उनके पास जवाब नहीं। भारत यह जरूर पूछेगा कि महंगाई को लेकर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है और इसका उनके पास जवाब नहीं है। भारत यह जरूर पूछेगा कि किसानों को लेकर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये खामोशियां भारतीय जनता पार्टी को इतनी मजबूर कर चुकी हैं कि अपनी राजनीति को आगे ले जाने के लिए उन्हें विपक्ष के कद्दावर नेता को रावण की तरह दिखाना पड़ रहा है। ये एक पोस्टर नहीं है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के माथे पर लगा हुआ कलंक है जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। और इस कलंक को भारत के इतिहास से मिटाया नहीं जा सकेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।